डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्रजकिशोर पांडे आपका अपने सक्सेस पॉइंट चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में मैंने चर्चा किया था कि यूनिट जीट में पढ़ाऊंगा। चलिए आज यूनिट जीट शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम है। उस चैप्टर में यह टॉपिक है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है जैसे मान लीजिए 23 पावर 57 दे दिया गया और बोला जाएगा बताइए इसका इकाई अंक क्या होता है। बस इसको निकालना होता है। तो इसको निकालने के क्या तरीके होते हैं उसको चलिए देखिए, क्योंकि बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उन चारों तरह के प्रश्न की चर्चा करेंगे। यहां पर चलिए पहले चर्चा करते हैं हम लोग की डिजिट क्या होता है। डिजिट अंक ये हमारे पास टोटल 10 होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये टोटल 10 अंक होते हैं और इन्हीं 10 अंकों से कोई भी संख्या बनती है। किसी भी संख्या का इकाई अंक इन्हीं 10 में से कोई होता है। अब चलिए यहां पर हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट करके चलते हैं। यहां पर हम लोग पहले टाइप 1 की चर्चा करेंगे। टाइप 1 में बांटेंगे इसको हम लोग, ठीक है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, पावर कुछ भी रहे तो इकाई अंक 0 होगा। 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा। एग्जाम्पल समझिए क्या होता है, बिना एग्जाम्पल का समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल जैसे देखिए, मान लीजिए 340 है और यह 57 है, 57 है ना। और प्रश्न पूछा जा रहा है इसका इकाई अंक बताइए क्या होगा। तो ध्यान रखना है कि इकाई अंक यानी केवल इकाई अंक, यूनिट डिजिट यानी केवल यूनिट डिजिट और बाकी कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। जैसे 340 है तो यहाँ 0 को आपको केवल देखना है। इससे पहले जो नंबर लिखे हुए वो क्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। उसको सिंपली या तो भूल जाए या काट दे। 0 अब बताइए 0 आ गया ना इकाई अंक। क्या बताया मैंने कि यदि इकाई अंक 0 हो तो पावर से कोई मतलब नहीं रह जाता। इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 0। यह वैल्यू नहीं है। 340 पर 57 यानी 340 को 57 बार गुना किया जाएगा तो जो नंबर आएगा उसका यह इकाई अंक है। इसी प्रकार से 1 की बात कीजिए, 541 238 तो यहां पर इससे मतलब नहीं, 1 का 1। 745 593 इससे कोई मतलब नहीं है, 5 का 5। 236 72 इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, 6 का 6। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 0 रहेगा तो 0, 1 रहेगा तो 1, 5 रहेगा तो 5, 6 रहेगा तो 6। यह बहुत ही इजी वे में हम लोग कर सकते हैं। चलिए टाइप 2 की चर्चा करें। यहां पर हम लोग 0, 1, 5 और 6 को काट देते हैं, क्योंकि इन चारों की चर्चा हो चुकी है, इन चारों का वर्क हो चुका है। अब हम लोग टाइप 2 में जाएंगे। टाइप 2 की चर्चा करते हैं हम लोग। टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 में हम लोग करते क्या है कि हम लोग यहां पर लिखेंगे कंडीशन पावर डिविजिबल बाय 4। पावर का हिंदी होता है घात। घात 4 से विभाज्य हो, ठीक है। पावर डिविजिबल बाय 4, घात 4 से विभाज्य हो। चलिए देखिए यहां पर हम लोग करते क्या है कि हम जो 0, 1, 5 से काट चुके हैं तो 4 अंक खत्म हो चुके हैं। अब बच गए हैं 6 अंक। अब इन 6 अंक को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इन 6 अंकों को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इवन एंड ऑड। इवन का हिंदी होता है सम संख्या, ऑड का हिंदी होता है विषम संख्या, है ना। हो गया एकदम पूरा हिंदी इंग्लिश एक एक चीज क्लियर होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इवन सम संख्या और विषम संख्या। तो इवन सम संख्या में कौन कौन आ गए अंक? 2, 4 एंड 8। बच गए ऑड में कौन? 3, 7 एंड 9। तो अब यहां कंडीशन सुन लीजिए कि यदि पावर 4 से विभाज्य हो और इकाई अंक 2, 4 या 8 हो तो इसका इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। 3, 7, 9 अगर हो तो इसका इकाई अंक हमेशा 1 आएगा। फिर सुन लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरह से कि यदि सम संख्या हो 2, 4, 8 तो 6 आएगा और विषम संख्या हो 3, 7, 9 तो 1 आएगा। मतलब क्या है देखिए एग्जांपल्स।
प्रत्येक का 542 पावर 76 इनको छोड़ दिया, 2 है। पावर 76 है, आप इसको देखिए क्या यह 4 से विभाज्य है? तो 76 4 से विभाज्य होता है 19 बार में, इसलिए इसका इकाई अंक 6 होगा। 254 32 4 है, इवन है, और पावर 32 है, 4 से भाग लग जा रहा है ना, इसलिए इसका इकाई अंक 6 होगा। 348 792 ये दोनों काट दिया, 792। ध्यान होगा आपको कि 4 का रूल क्या होता है, 4 का से भाग देने का यानी 4 से विभाज्य होने का नियम होता है कि अंतिम 2 अंक 0 हो या 4 से विभाज्य हो। तो जैसे यहां 792 है तो पूरे 792 को भाग देने की जरूरत नहीं है, आप अंतिम 2 अंक को केवल देख लीजिए ना। 92 है, 92 है, तो 92 4 से 23 बार में भाग लग जाएगा, भाग लग जा रहा है, इसी कारण से इसका भी इकाई अंक 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए उसी तरह से इसकी भी बात करें। 253 72 ठीक है। अब यहां पर इसको तो हटा दिया, 72 4 से भाग लग जाएगा, इससे पहले कोई नंबर उसका मतलब नहीं होता, ठीक है। 72 4 से भाग लग गया तो इकाई अंक 1 हो गया। देखिए एक और 7 है, 357 452 ये काटा, 52 से मतलब इससे पहले वाले से मतलब नहीं है, इसको आप चाहे तो काट भी दीजिए, कोई मतलब नहीं है। 52 है ना, 4 से भाग लग गया, ठीक है, और ऑड है तो 1 होगा। 259 344 259 344 इसको काटा, इसको भी काट दिया, 44 4 से भाग लग जा रहा है, इसलिए इकाई अंक 1 होगा। चलिए एक बार समरी देख लीजिए फिर से इसको। यदि इकाई अंक इवन हो 2 4 या 8, पावर अगर 4 से भाग लग रहा हो तो इकाई अंक 666 होगा। यदि इकाई अंक ऑड हो 379 और पावर 4 से भाग लग रहा हो तो इकाई अंक हमेशा 1 होगा। चलिए टाइप 3 की चर्चा करें हम लोग। इसमें टाइप 3 में हम लोग यहां पर लिखेंगे पावर नॉट डिविजिबल बाय 4। पावर नॉट डिविजिबल बाय 4, घात 4 से विभाज्य नहीं हो, ठीक है। घात 4 से विभाज्य नहीं हो, क्योंकि पावर जो है सो 2 तरह के हो सकते हैं ना, 4 से भाग लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, ठीक है। पहला जो टाइप हम लोगों ने देखा, पहला टाइप में क्या था कि इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो। इकाई अंक 0 हो तो 0, 1 हो तो 1, 5 हो तो 5, 6 हो तो 6, वॉट एवर विद द पावर, पावर कुछ भी रहे, कोई मतलब नहीं था। टाइप 2 में उन्होंने चर्चा किया कि यदि पावर 4 से भाग लग जाता हो, इवन अगर है, ठीक है, फिर से सुन लेंगे, यदि इवन है तो इवन के लिए 6 कर देंगे और ऑड के लिए 1 कर देंगे। टाइप 3 में हम लोग आते हैं पावर नॉट डिविजिबल बाय 4, यदि पावर 4 से भाग नहीं लगता हो तो क्या करेंगे। तो देखिए इसमें डायरेक्ट हम लोग प्रश्न भी आएंगे। जैसे हम लोग शुरू करते हैं 352 453 पावर में, है ना, इसको तो हटा देंगे हमेशा, ठीक है, और इसको भी हटा देते हैं हम लोग, इससे मतलब नहीं रहता है। 53 4 से भाग नहीं लगेगा, 4 से भाग देंगे इसको, 13 चौक 52, कितना बच गया 1, ठीक है। तो जो 1 बच गया, देखिए यहां पर भाग भी दे देते हैं, 4 से 53 को, 4 1 4, 4 तिया 12, कितना बच गया 1, है ना, 13 चौक 52। या जो 1 बच गया उसको इस 2 के पावर में रख देंगे। चलिए यही आंसर हो गया आपका, है ना। पावर अगर 4 से भाग नहीं लग रहा है तो जो रिमाइंडर बच जाएगा उसको इसके पावर में रख देंगे, आंसर हो जाएगा। एक और देखिए 453 741, इसको काटा, इसको काटा, 41, 4 से 4 दे 40, 1 बच गया, 3 पर पावर 1 3।
247, 358, सो काटा, ठीक है, इसको भी काट दिया, 4 से भाग दिया, 14 चौक 56, ठीक है, कितना बच गया 2, तो 7 पर पावर 2 कितना हो गया 49। हमें क्या चाहिए इकाई अंक, इसको छोड़ दिया, क्या बच गया 9। इजी वे में देखिए आ गया आंसर, है ना। एक और देखिए 538, 255, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, 4 से भाग दे दिया 55 को, तो 4 से 55 को अगर भाग दे दिया तो 13 चौक 52, 13 चौक 52, तो कितना बच गया 3, तो 8 पर पावर 3 कितना हो गया 512, इसको हटा दिया, कितना बच गया 2 बच गया। तो अब यहां चलिए देखिए ध्यान से, पावर 1 2 3, रिमाइंडर जब भी होगा तो वो हमेशा या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या 3 होगा, इन 3 के अलावा नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए 40, 41, 42, 43, 44, इस तरह संख्याएं लेते हैं। 40 को भाग देंगे तो पूरा भाग लग गया, कट गया, ठीक है। 41 को भाग दिया तो रिमाइंडर 1, 42 को भाग दिया तो रिमाइंडर 2, 43 को भाग दिया तो रिमाइंडर 3, और 44 फिर भाग लग गया। इसलिए रिमाइंडर 4 से भाग दीजिएगा तो 1 2 3 ही आ सकता है, ज्यादा बड़ा रिमाइंडर नहीं आएगा, जिसको पावर रखने पर आपको परेशानी हो रही होगी कि हाँ क्या आ जाएगा, तो 3 से बड़ा रिमाइंडर नहीं आ सकता है, यह ध्यान रखेंगे। रिमाइंडर हमेशा या तो 1, या तो 2, या तो 3, यही 3 आ सकते हैं। तो इसमें 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। टाइप 1 में हो गया इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब हो गया जैसे अभी जो बताया मैंने 254 पावर 53 इसका इकाई अंक, 537 32 इसका इकाई अंक, 428 59 इसका इकाई अंक, 329 43 इसका इकाई अंक, 42223 341 इसका इकाई अंक, ठीक है। 575 34 इसका इकाई अंक, 289 352 इसका इकाई अंक, 230 43 इसका इकाई अंक, 321 47 इसका इकाई अंक, 53 42 इसका इकाई अंक, 239 238 करते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, यह जो है यह टाइप 1 में आ गया, ठीक है, टाइप 1 में आ गया। चलिए इन सबको एक बार हम सॉल्व कर दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। ऐसे आप जो वीडियो बनाइएगा रोक कर सॉल्व करके तब आगे बढ़िएगा। चलिए बता दे रहे हैं उसको, कट गया, ठीक है। 4 है, इवन है, लेकिन पावर क्या है, पावर 4 से भाग नहीं लग रहा। 13 चौक 52 तो 1, 4 पर पावर 1 कितना हो गया 4। यहां देखिए 4 से यह भाग लग गया, ऑड है तो 1। बहुत कम समय जो मैंने लिखा है 2 से 5 सेकंड, वास्तव में 2 से 5 सेकंड ही लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगने जा रहा। देखिए कितना कम समय लगेगा, कट गया, 4 से भाग दिया, ठीक है, 1456 3, 8 पावर 3 512, कितना समय लगा देखिए। क्वेश्चन लिखने से कम समय आंसर होता है। देखिए 4 से भाग दिया, 4 2 40 3, 9 पर पावर 3 729 9। देखिए वर्बली बनता है, आप सामने स्क्रीन के सामने रहेगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप वर्बली बना सकते हैं इजी वे में, ठीक है। 4 2 40 1, 3 पर पावर 1 3, ठीक है। 5 है तो 5, ठीक है। 4 से भाग लग गया 13 बार में, टाइप 2 में आ गया। टाइप 2 में बताए थे कि ऑड के लिए 1 लेते हैं, 9 क्या है ऑड है, और भाग लग रहा है ना, तो ये 1, 0 का 0, 1 का 1, यहां 4 से भाग दिया है ना, 4 2 40 2, 3 पर पावर 2,
9। यहां इसी तरह से करते हैं हम लोग, 4 से भाग लग जा रहा है, ये टाइप 2 में आ जाएगा, इवन है तो 6। देखिए अब क्या करना है, इससे इजी क्या बनेगा, है ना। ये तो हो गया टाइप 1 की बात। 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। टाइप 2 में आते हैं हम लोग। टाइप 2 हो गया मल्टीप्लीकेशन का केस, जैसे 537 पावर 29, 423 पावर 54, 576 पावर 72, 349 पावर 83। अब देखिए वहां पर क्या था, एक क्वेश्चन एक डाटा, यहां एक क्वेश्चन में 4 डाटा। करना क्या होगा, इन चारों को सॉल्व करना होगा, सॉल्व करके, ठीक है, इन चारों को सॉल्व करके और फिर जो डाटा आएगा फिर उसको गुना करके और तभी का योग निकालना होगा। चलिए देखिए बता दे रहा हूं मैं, 537 पावर 29 तो कट गया, ठीक है। 29 को 4 से भाग दे दिया, 4 सत्ते 28, कितना बच गया 1, तो 7 पर पावर 1। 4 से भाग दे दिया 54 को, ठीक है, 13 चौक 52, 2। 6 के लिए तो 6 को जरूरत ही नहीं है। 4 से भाग दे दिया इसको, 20 चौक 80, 3 बच गया, 9 पर पावर 3, तो 7 गुना 3 का स्क्वायर, 9 गुना 6 गुना 9 का क्यूब, 729 कट गया। अब यहां देखिए 7 गुना 9 63, 6 गुना 9 54, इस 6 पांचों काट दीजिए, 3 गुने 4 12, ये कट गया, 2 आंसर। तो ये हो गया टाइप 2 का प्रश्न। टाइप 3 में आते हैं हम लोग, जैसे एडिशन का केस इसे बोलते हैं हम लोग। 257 पावर 34, 542 पावर 38, है ना। करना क्या है, इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे और फिर जोड़ देंगे, कट गया। 4 से 4 32, 2 7 पे पावर 2, 4 नंबर 36, बच गया कितना 2, 2 पर पावर 2, 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर कितना 4, 9 4 13, 3 हो गया आंसर। बहुत ही आसान है ना। टाइप 4 की बात करें हम लोग, जैसे 756 54 माइनस 253 41, है ना। 6 का तो 6, 4 रहे 40, बच गया 1, 3 पर पावर 1 3, 6 माइनस 3 3। देखिए बहुत ही आसान है। ये 4 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप उस क्वेश्चंस को बना कर आइएगा। सभी टाइप से क्वेश्चन मैं दूंगा। ये 7 प्रश्न मैंने दिए हैं, इन 7 प्रश्न को आप लोग बना कर आइएगा। इन 7 प्रश्न का डिस्कशन मैं अगले क्लास में करूंगा। अगर आप बना लेते हैं तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी में है। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लें और बेल आइकन में जाकर ऑल का बटन दबा दें, ताकि आपको इनका वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आराम से मिलता रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव क्लासेस की चर्चा कर रहे हैं। लाइव क्लासेस के लिए मैं भी प्रयासरत हूं। मुझे पूरा उम्मीद है कि 15 तारीख तक लाइव क्लास में शुरू कर दूंगा। इसके लिए आप लोग अपने स्तर पे प्रयास करते रहें, पढ़ते रहें जहां तक संभव हो। धन्यवाद।